आप लोग मेरी वजह से कितने अपसेट हैं। पहले अचानक से यूं निकाह करके आ जाना और अब रानी भाभी की सिचुएशन। उसकी खुद की वजह से हुई है। अल्लाह बड़ा इंसाफ करने वाला, जो जुर्म करता है उसको उसकी सजा भी मिलती है। फिजा है ना, फिजा झूठी है, आपको पता है उसका। कितनी मोहब्बत और प्यार से सजाया था इस घर को। मेरी कहती थी ये मेरी सल वो मेरा घर तोड़ना चाह रही है। इसको यहाँ से लेके जाओ सारा। मुझे इस लड़की का मकरू चेहरा नहीं देखना। जिसको मैं जान तनात है और मैं इसकी रानी हूँ। ड्रामा सीरियल शिकंजा की आने वाली जो नई एपिसोड है, बस ये तो इख्तितामी एपिसोड है। इस एपिसोड में कुछ यूँ बताया गया है, लेकिन इस एपिसोड में सही अंजाम बताया गया है। एपिसोड को शुरू करने से पहले मेरी आप हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब जो है हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन देता है। यहाँ शिकंजा के आने वाले नए एपिसोड में कुछ यूँ दिखाया जाता है कि आहिस्ता आहिस्ता कर राशिद भी अपने अंजाम पा ही लेता है और वो ये सारी हकीकत खोल देता है, लेकिन फिर भी वो रानी का नाम नहीं लेता। इधर दूसरी जानिब फिर भी ज़ारून जो है वो खोश लगा रहा है। यहाँ अरहम जो है आखिरकार ज़ारून को कॉल करता है, उसे कहता है कि मेरी माँ जो है बिस्तरे मर्ग पर है और तो हम किसी तरीके से फ़िज़ा और साकिब को मेरी माँ के पास ले आओ, क्योंकि वो उनसे माफ़ी मांगना चाहती है। ज़ारून जो है वो ज़बरदस्ती फ़िज़ा और साकिब को उनके घर ले जाता है और यूँ फ़िज़ा और साकिब से पुप्पो जो है वो माफ़ी मांगती हैं और इसी दौरान जो है पुप्पो का भी इंतकाल हो ही जाता है। अरहम भी जो है वो यहाँ अकेला छोड़कर ज़ीनत को वो दूसरे मुल्क चला जाता है और ज़ीनत को तलाक तक नहीं देता, और जिस घर के पीछे ज़ीनत इतनी मरी जा रही थी वही घर उसके नाम कर देता है। अरहम की मिन्नतें करती है ज़ीनत, पर अरहम इस मर्तबा नफ़रत का शिकार हो चुका है, इसी वजह से ज़ीनत को छोड़कर चला जाता है। इधर दूसरी जानिब जब फ़िज़ा जो है अपने रूम से शिफ्ट कर रही होती है ज़ारून के कपड़े, तो यहाँ जब रानी के रूम में आती है शिफ्ट करने के लिए, तो रानी के रूम में इसे वही सब कुछ मिल जाता है जो रानी ने करनामे सर अंजाम दिए होते हैं, रिदा की फ़ाइल और वो चूड़ियाँ जो वो चोरी कर चुकी होती है। इधर दूसरी जानिब जब उसकी माँ आती है तो वो फ़िज़ा को परेशान देखकर उससे पूछती है। पूछने पर फ़िज़ा सारा हकीकत बता देती है कि रिदा बच जाती है अगर रानी भाभी चाहती तो। चंद पैसों को बचाने की खातिर जो है रानी भाभी ने मेरी बहन को मार डाला, और यहाँ दूसरा सबूत भी जब मिलता है तो उसी वक्त फ़िज़ा अपने भाई को कॉल कर बुला लेती है। जब साकिब और रानी आते हैं तो रानी का तो यही होता है कि तुम्हारी बहन घर बसा नहीं सकती, और मैंने पहले ही कहा था ये बात, चलो तुम्हारी बहन को लेने जाते हैं। साकिब और जब रानी यहाँ आते हैं तो साकिब ये समझ रहा होता है कि शायद फ़िज़ा और ज़ारून के दरमियान में कोई झगड़ा हुआ है, तो साकिब जो है वो अपनी बहन के लिए माफ़ी मांगता है, लेकिन यहाँ जब बात खुलती है तो वो तो बरअक्स निकल आती है। यहाँ फ़िज़ा जो है सारी हकीकत बता देती है कि मैं आपसे कहती थी ना ये औरत ठीक नहीं है, इसने हमारा घर खा लिया है, लेकिन आप मेरी बात पर यकीन नहीं करते थे और तब मेरे पास कोई सबूत नहीं था। आज मेरे पास सबूत है। वो फ़ाइल भी दे देती है और यहाँ चूड़ियाँ भी दे देती है, सब कुछ उसके सामने आ जाता है साकिब के सामने। तो इस मर्तबा साकिब जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है रानी को देखकर, और यहाँ उसी वक्त न सोचता है न समझता है और अपने बेटे को उठाकर वहाँ से रानी को जाने लगता है। तो यहाँ रानी उसे रोकती और उसे कहती है कि फ़िज़ा झूठ बोल रही है, लेकिन इस मर्तबा तो सारी हकीकत खुलकर सामने आ चुकी है। खैर इसका साया अपने बेटे के सर पर पड़ने नहीं देगा अब साकिब, और उसे उसी वक्त यहाँ से ले जाएगा। यहाँ जब चला जाएगा, लेकिन ज़ारून जो है वो शर्मिंदा हो जाएगा। सारे घर वाले फ़िज़ा से शर्मिंदा हैं क्योंकि रानी ने जो किया वो बहुत बुरा किया। इस मर्तबा चमाट लगा दिया है रानी की माँ ने रानी को भी किया, और ये तुमने एक कत्ल किया और चोरी किया, तुम चोर हो और तुम कातिल हो। यहाँ उसकी माँ भी इस मर्तबा उसे चमाट लगा देती है। और इधर दूसरी जानिब उसकी ज़ारून की माँ ज़ारून से कहती है कि तुम फ़िज़ा को ले जाओ और फ़िज़ा को इस बात का एहसास दिलाओ कि तुम उसके साथ हो, और यहाँ सईद साहब को भी उनकी किए का एहसास दिलाती है कि उन्होंने हमेशा अपनी बेटी का गलत रास्ते पर भी साथ दिया। उन्होंने मुझे नीचा दिखाने के लिए उन्होंने अपनी बेटी का साथ दिया। यहाँ सईद साहब भी अपनी गलती मान लेते हैं कि मैंने हमेशा तो खुद को तुमसे ज़्यादा समझदार समझा, इसी वजह
वजह से मैं तुम्हारा साथ ना दी, और इसीलिए तुम जब ज़ारून का साथ देती थी तो मैं ज़ारून को इसीलिए गलत कहता था। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। ज़ारून की तरबियत तुमने की तो वो बहुत ऊंचे मकाम पर पहुंच चुका है, और रानी की तरबियत मैंने की तो वो किस मकाम पर पहुंच चुका है। अपने आप को तुमसे बरतर बना दिया, लेकिन ये चीज़ हमारे दरमियान तफरका पैदा कर गई। हमने बच्चों को डिवाइड कर दिया, और ये इस वजह से हमारे आज रानी इस मकाम पर पहुंच चुकी है। रानी को के बारे में भी उसको सोचकर उसके माँ बाप परेशान है, लेकिन एक बात यहाँ उसके माँ बाप जो है जानते हैं कि रानी ने बहुत बड़ा गुनाह किया है, लेकिन रानी की इस मर्तबा वो हौसला अफजाई नहीं कर रहे, क्योंकि वो जानते हैं कि रानी ने ऐसा गुनाह किया है जिसमें उसने एक जान ली है और चोरी की है। फिज़ा भी सब कुछ समझ गई कि शुरुआत तो उसने इन्हीं चूड़ियों से की थी, और यहाँ से ही रानी ने सारा घर हमारा बर्बाद कर कर रख दिया। फिज़ा अब भी रोती धोती है, क्योंकि अब तो ये जान चुकी है, ज़्यादा ही उसको जानकर दुख होता है कि इस सब के पीछे जो है वो फिज़ा का ही हाथ, रानी का ही हाथ था। इधर दूसरी जानिब जो है रानी नेक्स्ट एपिसोड में बताया जा रहा है कि फिज़ा को इस बात का एहसास होगा कि मेरी वजह से घर का माहौल अपसेट होकर रह चुका है, और रानी भी घर वापस आ चुकी है। और यहाँ ज़ारून उसे तसल्ली देता है कि हम फिर भी तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि रानी ने अपने किए का अंजाम पाया है। और इधर दूसरी जानिब रानी जो है पागलों की तरह अपने बेटे के पीछे जाती है, साकिब के पीछे, तो लेकिन साकिब उसे धक्के मारकर घर से निकाल देता है, और ज़ारून से कहता है कि इसे यहाँ से ले जाओ, मैं इसका साया भी अपने बेटे के सर पर पड़ना नहीं दूंगा। ज़ारून उसको घर वापस तो ले आता है, लेकिन रानी इस कदर पागलपन का शिकार हो जाती है कि वो गुड्डे को अपना बेटा मानती है और उसी के साथ खेलती है और उसी को अपना समझने लगती है, और उसकी जहनी का तवाज़ुन जो है वो बिगड़ चुका होता है। यहाँ रानी ने अपने किए की सज़ा तो बहुत बुरी पा ली। रानी का हसद रानी को खा गया। रानी अपने लिए ही खड्डा खोद रही थी, वो दूसरों के लिए हमेशा खड्डा खोद रही थी, लेकिन यहाँ वो नहीं जानती थी कि वो आने वाले वक्त में वो अपने लिए ही खड्डा खोद रही है और उसी में खुद ही गिर जाएगी। रानी का अंजाम बहुत बुरा हुआ। रानी तो अपने अंजाम तक पहुंच चुकी है। सभी को इस बात का इंतज़ार था कि रानी का अंजाम बहुत जल्द होना चाहिए। रानी तो अपने अंजाम को पहुंच चुकी है, और यहीं पर इस ड्रामे का इख्तिताम भी हो जाता है। लेकिन हमारे प्रोमोज और टीज़र्स का इख्तिताम नहीं होगा। आने वाले नया ड्रामा जो होगा वो उसका प्रोमो और टीज़र हम आपके लिए वक्तन फक्तन लाते रहेंगे। तो जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करना हरगिज़ न भूलिएगा, ताकि हमारा नया आने वाला नोटिफिकेशन जो है आप तक बआसानी पहुंच सके।